Hello students, I discuss about types of obvious. टाइप्स ऑफ ओबियस के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के ओबियस होते हैं. ऑन दी बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड चैलेंजर, मेच्योर ओबियस आर फॉलोइंग 6 टाइप्स. 6 टाइप्स के ओबियल होते हैं. वह किस पर डिपेंड करता है? माइक्रोपाइल एंड चैलेंजर के पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि माइक्रोपाइल और चैलेंजर की पोजीशन किस अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ही टाइप्स ऑफ ओबियस डिसाइड होता है. उसमें फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस ओबियस. व्हेन माइक्रोपाइल चैलेंजर एंड फ्यूनिकल लाई इन ए स्ट्रेट लाइन. जब माइक्रोपाइल चैलेंजर और फ्यूनिकल्स तीनों स्ट्रेट लाइन में दिखाई पड़ रहे होते हैं, तो उस तरह के ओबियस को क्या कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस ओबियस कहा जाता है. क्या क्या? माइक्रोपाइल चैलेंजर एंड फ्यूनिकल्स, ये आपके ओबियस के पार्ट हैं. ओबियस के पार्ट हैं कौन कौन से? माइक्रोपाइल चैलेंजर एंड फ्यूनिकल्स. ये तीनों यदि स्ट्रेट लाइन में हैं तो इसे ऑर्थोट्रोपस ओबियस कहते हैं. दिस टाइप ऑफ ओब्यूल इज इरेक्ट और वर्टिकल्स. ये ऑर्थोट्रोपस ओबियस क्या होते हैं? इरेक्ट पोजीशन होते हैं और वर्टिकल पोजीशन होते हैं. एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो सभी जो पॉलीगोनेसी या पाइपरेसी फैमिली के सभी प्लांट, मोस्टली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऑर्थोट्रोपस ओबियस ऑर्थोट्रोपस ओबियस दिखाई पड़ते हैं. नेक्स्ट वन इज द एनोट्रोपस ओबियस. एनोट्रोपस ओबियस आप इसके पहले आप देखे होंगे कि एनोट्रोपस ओबियस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एनोट्रोपस ओबियस के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एनोट्रोपस ओबियस सभी कुछ डिटेल ये आपके डायग्राम दिखा रहे हैं एनोट्रोपस ओबियस के, जिसमें कि चैलेंजर, निसेलस एंड इंटेगमेंट्स, एंटीपोडल सेल्स, एम्ब्रियोसैक, सेकेंडरी एंड न्यूक्लियस, एक सेल एंड सिनर्जिड्स. इसकी पोजीशन आप देखेंगे माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल्स क्या है? एक लैटरल पोजीशन में उल्टे लटके हुए दिखाई दे रहे होते हैं. माइक्रोपाइल बिल्कुल कहाँ पर आ जाता है? यह निसेलस के ठीक बगल में ही आ जाता है. अब यदि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखेंगे तो यह डायग्राम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ एनोट्रोपस ओबियूल और बोर्ड एग्जाम. एनोट्रोपस ओबियूल्स in this type of obvious due to unilateral growth of फ्यूनिकल्स. ये क्या होता है? फ्यूनिकल के एक ही साइड में ग्रोथ किया हुआ रहता है और उल्टा दिखाई पड़ रहा होता है ओब्यूल्स. द ओब्यूल्स बिकम्स इन्वर्टेड बाय रोटेशन ऑफ 180 डिग्री. 180 डिग्री पर क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टे लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं ओब्यूल्स. माइक्रोपाइल जस्ट ही नीचे आ जाता है, वह किस तरफ आ जाता है? फ्यूनिकल्स की तरफ आ जाता है. Therefore, the micropyle comes near the hilum and the micropyle and chalager remains in the straight line. इस तरह से क्या हो जाता है? माइक्रोपाइल्स और हाइलम सभी ये दोनों क्या हो जाते हैं? चैलेंजर आपस में एक स्ट्रेट लाइन शो करने लगते हैं. दिस टाइप ऑफ ओब्यूस इज फाउंड 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली. ये एंजियोस्पर्मिक फैमिली के 82% प्लांट में इस तरह के ओब्यूल दिखाई पड़ते हैं. एनोट्रोपस ओब्यूल्स 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली के प्लांट में देखे जाते हैं. एनोट्रोपस ओब्यूल्स जैसा आप इस डायग्राम बी में देख रहे हैं. बी में क्या है? फ्यूनिकल्स के जस्ट ही नीचे बगल में क्या है? माइक्रोपाइल उल्टे क्रम में दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट वन इज द केमाइलोट्रोपस ओब्यूल्स. केमाइलोट्रोपस ओब्यूल्स क्या है? इन दिस टाइप ऑफ द ओब्यूल्स माइक्रोपाइल एंड चैलेंजर डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन. ये क्या इस तरह के ओब्यूल्स में क्या है? माइक्रोपाइल चैलेंजर और चैलेंजर आपस में स्ट्रेट लाइन दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि क्या है? ड्यू टू कर्वेचर ऑफ ओब्यूल्स. ओब्यूल एक कर्व की लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है. जैसे कर्व होता है ना, कर्व एक वक्र के आकार में. दी चैलेंजर लाई एट द राइट एंगल टू द माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या होता है? राइट एंगल. जैसे राइट एंगल आप शो करते हैं वह क्या होता है? राइट एंगल. चैलेंजर बिल्कुल ही राइट एंगल शो करने लगता है.
जैसे 90 डिग्री पर, राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री पर चला जा शो करने लगता है। फिगर सी में आप देखेंगे चले जाए बिल्कुल 90 डिग्री पर शो कर रहा होता है। माइक्रोपाइल बिल्कुल ही इस तरह से दिखाई पड़ रहा होता है कि 90 डिग्री एक एंगल शो करेगा। और इसमें आप देखेंगे कि पाइलोट्रोपस में क्या है, कर्वेचर, एक कर्व के लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। फिर इसमें आप देख डू नॉट लाई इन द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ ओब्यूज दी चैलेंजर लाई एट द राइट एंगल टू द माइक्रोपाइल बोथ द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक बिकम्स अ हॉर्सशू शेप्ड। न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक कैसा दिखाई पड़ता है, घोड़े की नाल के समान, जैसे घोड़े की नाल होता है हॉर्सशू शेप्ड के आकार के दिखाई पड़ने लगता है। ड्यू टू द विच द माइक्रोपाइल्स कम्स वेरी क्लोज टू फ्यूनिकिस, और माइक्रोपाइल्स फ्यूनिकिस के बिल्कुल ही क्लोज दिखाई पड़ने लगता है। आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिस दोनों ही आपस में बिल्कुल क्लोज दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे लग रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के मिले हुए हैं। वेरी क्लोज टू फ्यूनिकिस एग्जाम्पल्स प्लांट ऑफ ब्रेसिएसी। ब्रेसिएसी का दूसरा नाम क्या है, क्रूसिफेरी। जितने भी मास्टर प्लांट हैं वह क्या है, क्रूसिफेरी में आते हैं। फिर से लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम प्रोड्यूस करने वाले, जिससे कि आपके देखें पी प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी में आते हैं पी प्लांट्स। इन सब की फैमिली में जितने भी ओब्यूल्स फॉर्म करते हैं उसमें कौन सा किस टाइप का ओब्यूल होता है, कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल होते हैं। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे कि कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल्स आर फाउंड इन विच फैमिली, तो आप देखेंगे प्लांट ब्रेसिकेसी में देखेंगे और या लेग्यूमिनेसी में देखेंगे। तो ब्रेसिकेसी लेग्यूमिनेसी में कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द एम्फीट्रोपस और ट्रांसवर्स ओब्यूल्स। एम्फीट्रोपस और ट्रांसवर्स ओब्यूल इन दिस टाइप ऑफ द ओब्यूल्स न्यूसेलस माइक्रोपाइल एंड चलेजा एट द राइट एंगल टू द फिनिकिस। फिनिकिल के ये बिल्कुल ही राइट एंगल में माइक्रोपाइल और चलेजा न्यूसेलस माइक्रोपाइल चलेजा राइट एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ ओब्यूल्स द एम्ब्रियो सेक एंड गेट कर्व्ड। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, कर्व की लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे क्या है, फिगर एम्फीट्रोपस ओब्यूल्स, कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एम्फीट्रोपस ओब्यूल्स चलेजा आप देख सकते हैं फिगर में, चलेजा और फिनिकिस और माइक्रोपाइल क्या होते हैं, एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं और कर्व के आकार के दिखाई दे रहे होते हैं। तो ऐसे प्लांट, ऐसे ओब्यूल्स किस फैमिली में पाए जाते हैं, एलिमेसी फैमिली में और बीटोमेसी फैमिली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स। हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स व्हेन माइक्रोपाइल और चलेजा लाई इन द हॉरिजॉन्टल लाइन्स। जब माइक्रोपाइल और चलेजा क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन शो करते हैं, और फिनिकिल इज प्रेजेंट एट राइट टू दीज, और फिनिकिस के दाहिने तरफ माइक्रोपाइल और चलेजा हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाई पड़ रहे होते हैं, उससे कहते हैं हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स। हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, प्लांट ऑफ रेनकुलेसी एंड प्रीमुलेसी फैमिली में देखे जाते हैं। कौन से, हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स। फिगर में आप देखेंगे हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स, हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं आपके इस तरह के स्ट्रक्चर हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स, जो कि चलेजा और माइक्रोपाइल्स हॉरिजॉन्टल बिल्कुल क्षैतिज रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स वह प्लांट किस प्लांट में, रेनकुलेसी एंड प्रीमुलेसी फैमिली में देखे जाते हैं हिमेनोट्रोपस ओब्यूल्स। मेनली आपको विशेष ध्यान देना है कि किस टाइप्स के ओब्यूल्स किस फैमिली में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल्स। इन दिस टाइप ऑफ ओब्यूल्स द फ्यूनिकिस इज एक्सेसिवली elongated and the entire ovules remains rotated at 360 डिग्री। ऐसे ओब्यूल्स के स्ट्रक्चर यदि आप देख रहे होंगे कि फ्यूनिकिल से
एक्सेस अमाउंट, एक्सेस से एलोंगेटेड मतलब अधिक से अधिक लंबा होकर के क्या हो सकता है 360 डिग्री पर रोटेट कर रहा होता है। तो इस टाइम और फिनिकिस कवर्ड द इंटायर ओब्यूल्स एंड रिमेन्स अटैच टू द ओब्यूल एट वन पॉइंट ओनली। एक ही पॉइंट पर फिनिकिस पूरी तरह से कवर किया रहता है रोटेट करके 360 डिग्री से 360 डिग्री पर। तो ऐसे ओब्यूल को ससिनोट्रोपस ओब्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर है आपका ससिनोट्रोपस ओब्यूल एफ में। आप देखें पूरी तरह से मूव करता हुआ 360 डिग्री पर मूव किया हुआ है और फिनिकिस बिल्कुल ही कवर किया हुआ है पूरे ओब्यूल को। यह फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरेंजेनेसिस। मेगा स्पोरेंजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज टर्म्ड मेगा स्पोरेंजेनेसिस। जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजेनेसिस। एनी हाइपोडर्मस सेल ऑफ न्यूसेलस lying close to micropyle may act as the archisporious cell। ध्यान दीजिए कि कोई भी यदि हाइपोडर्मस से न्यूसेलस का हाइपोडर्मस सेल्स पूरी तरह से माइक्रोपाइल्स को क्लोज किया रहता है तो उस सेल को कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। द आर्किस्पोरियल सेल्स इज लार्जर इन साइज with distinct nucleus and contains dense cytoplasm in the comparison to other nucellus cells। कह रहा है कि न्यूसेलस सेल्स के कंपेयर में आर्किस्पोरियस सेल्स क्या होते हैं? उसकी साइज बड़ी होती है, लार्जर साइज होता है और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा होता है और एक ही जगह पर ढेर सारे साइटोप्लाज्म दिखाई पड़ रहे होते हैं। बाई पेरिक्लाइनल डिवीजन इन द आर्किस्पोरियल सेल। जब आर्किस्पोरियल का पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है उस समय एन आउटर प्राइमरी रेपेराइटस सेल्स एंड एन इनर प्राइमरी स्पोरेंजिनियस सेल्स और फॉर्म। उस समय क्या फॉर्मेशन होता है? आर्किस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है और आउटर प्राइमरी पेराइटस सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल का फॉर्मेशन होता है। किसके थ्रू? पेरिक्लाइनल डिवीजन के। आर्किस्पोरियल के पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप दो तरह के सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज द आउटर प्राइमरी पेराइटस सेल्स एंड सेकेंड वन इज द इनर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल डज नॉट डिवाइड। जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल होता है उसका डिवीजन वह डिवाइड नहीं होता है, डज नॉट डिवाइड फर्दर, आगे डिवाइड नहीं होता है एंड एक्ट एज द मेगास्पोर मदर सेल। और वह एक मेगास्पोर मदर सेल जबकि एक्टिव होता है। प्राइमरी पेराइटस सेल्स आइदर डज नॉट डिवाइड, प्राइमरी पेराइटस सेल्स जैसा कि डिवाइड नहीं होता है बाय रेगुलर डिवीजन फॉर्म ए वॉल। और बराबर डिवीजन होने के बाद क्या होता है? वॉल का एक है तो वॉल कवर करता है, वॉल का निर्माण करता है। मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल क्या फॉर्मेशन करता है? हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है थ्रू द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के से ही हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है? मेगास्पोर मदर सेल which normally remains the arranged in the linear order। इस तरह से एक लीनियर ऑर्डर में माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से एम्ब्रियो सेक मेगास्पोरेजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। मेगास्पोरेजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना और मेगास्पोर फॉर्मेशन होने से क्या मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होना। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के न्यूक्लियस है, टू न्यूक्लियस होंगे और फिर इसके बाद 2 to 4 न्यूक्लियस मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होगा। इलांगेटेड पोजीशन में सेल ग्रोथ करता जाएगा।
फिर फंक्शन मेगास्पोर फॉर्मेशन इस तरह से CABCDEFGHI तक आप देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस और ईग ऑपरेटर्स और एंटीपोडल सेल्स और एग ऑपरेटर्स, अपर इज द एंटीपोडल सेल और लोअर इज द एग ऑपरेटर्स के रूप में चेंज होने लगता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जनरेट करता है, एंटीपोडल सेल फॉर्मेशन होता है। आउटर ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ लीनियर टेट्राड ऑफ द मेगास्पोर ओनली वन कॉमनली लाइन टूवर्ड द चलेजा। क्या कर रहा है कि आउटर ऑफ द 4 मेगास्पोर्स ऑफ लीनियर टेट्राड, इस मेगास्पोर का जो लीनियर टेट्राड है, टेट्राड में होता है 4 पार्ट में जो होते हैं, इस तरह से मेगास्पोर क्या होता है, ओनली वन कॉमनली लाइन टूवर्ड्स द चलेजा। इस तरह से चलेजा के लिए वह क्या एक पार्ट काम करता है, रिमेन्स फंक्शन, और उसके साथ साथ क्या होता है जो उससे बचता है सेल, वह क्या होता है एक अपना एक क्रिया फंक्शन काम करता है, वो क्रिया करता है फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के लिए वह आगे कार्य करता है। दिस द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर माने 1 तो आपके क्या करता है चलेजा फॉर्म करता है, और थर्ड जो सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है वह आपके फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर डिजनरेट, उसके बाद जब 3 मेगास्पोर क्या होता है डिजनरेट हो जाता है, वन फंक्शन मेगास्पोर यूज दिस फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और एक जो मेगास्पोर होता है वह एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जनरली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर ऑफ द टेट्राड लाइन टुवर्ड्स द चलेजा रिमेन्स एक्टिव। इस तरह से चलेजा क्या होता है एक्टिव हो जाता है टेट्राड पोजिशन में। दिस फंक्शन मेगास्पोर फॉर्म्स द एम्ब्रियो सेल। जो फंक्शन मेगास्पोर्स है वह क्या करता है एक एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट बाय इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल। फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल दोनों दो नाम है, एक फीमेल गेमेटोफाइट कर सकते हैं या एम्ब्रियो सेल कर सकते हैं। फंक्शन हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। यदि आप देख सकते हैं कि हैप्लॉइड जो मेगास्पोर है वह फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। हैप्लॉइड मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। दिस इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल मदर सेल, इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, एम्ब्रियो सेल मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस। क्या करता है दिस मेगास्पोर इंक्रीज, जब मेगास्पोर कब इंक्रीज करता है साइज में, कब अपनी साइज कब इंक्रीज करता है जब उसको न्यूसेलस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है एंड ऑक्यूपाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ न्यूसेलस। और जब वह पूरी तरह से मैक्सिमम पार्ट न्यूसेलस के आ जाते हैं तो एम्ब्रियो सेल मदर सेल क्या होते हैं वह डेवलप होने लगते हैं। इट मीन्स मेगास्पोर की साइज इंक्रीज कर जाती है जब मैक्सिमम पार्ट के न्यूसेलस आ जाते हैं। मेनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन इट, और उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स अपीयर होने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं, विच यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म ए लार्ज वैक्यूल। ये एक ढेर सारे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वह आपस में एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं एक लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। द न्यूसेलस ऑफ मेगास्पोर्स डिवाइड बाय थ्री फ्री मेयोटिक डिविजन्स रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। अब आप समझ सकते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वह 3 टाइम्स डिवाइड होता है बाय 3 फ्री मेयोटिक डिवीजन। 3 बार क्या होता है स्वतंत्र रूप से मेयोटिक डिवीजन करने के बाद 8 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। कितने न्यूक्लियाई में 8 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म बाय फर्स्ट मेयोटिक डिविजन्स
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। डिवीजन मूव्स टू अपोजिट पोल्स, 2 अपोजिट की तरफ चले जाते हैं, अपोजिट पोल मतलब चलेजा एंड माइक्रोफाइलर पोल्स की तरफ चले जाते हैं बाय एलोंगेशन ऑफ द वैक्यूल्स। इस तरह से वैक्यूल्स की लंबाई बढ़ने लगती है। क्या होते हैं? इलोंगेटेड पोजीशन में आ जाता है जब दोनों क्या होते हैं, चलेजल और माइक्रोफाइलर पोल्स की तरफ न्यूक्लियस मूव करने लगते हैं, तो उस समय क्या हो जाता है, वैक्यूल्स इलोंगेटेड पोजीशन में आ जाता है।